अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का डिकोडर्स की टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक बनने का जो हमारे पास एक सुनहरा मौका, एक बम्पर वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है उसके बारे में। तो क्या है, क्या सीन है उसका, कैसे आएगी, क्या क्या एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे उसके लिए, वो सब के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे चैनल पे इस समय आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सभी आपको जो भी 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी को डिटेल्ड एनालिसिस वे में वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ये सभी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने जो भी हमारा वैकेंसी है उसके बारे में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है। 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण आने वाला है इसका टीआरई 4.0। तो इसमें हम लोग को बहुत न्यूज सुनने में आ रही है कि 6 to 8 की वैकेंसी 31,997 पदों पे आने वाली है। ठीक है, ये कैसे पता चला? क्योंकि बिहार में इस समय 31,297 स्कूलों वहां पे अवेलेबल हैं और उन सभी में एक एक कंप्यूटर शिक्षक उनको प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। तो मिनिमम आपकी इतनी वैकेंसी 6 to 8 में आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये पूरी वैकेंसी एक ही चरण में आ जाएगी, एक ही बार में हो जाएगी पूरी वैकेंसी? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक असमंजस का यहाँ पे सिनेरियो है, जिसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है इसको 2 चरण में करवाया जाए वैकेंसी को कंप्लीट, बिकॉज इसके लिए उनको कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया करना पड़ेगा। अब ये कर क्या सकते हैं, इनके पास जो एक वैकेंसी इनकी आई थी एससी एसटी वाली, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, 6 to 10 की पूरी वैकेंसी निकाल दी थी और उसमें उन्होंने सभी का वैकेंसी क्लियर कराई थी। ठीक है, तो अब ये या तो हमारा जो वैकेंसी है 6 to 8 में, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और मौका देना भी चाहिए सरकार को। ठीक है, तो इसके लिए या तो ये एक फेज में या तो ये 2 फेज में ये वैकेंसी कंप्लीट होएगी। अगर ये एक फेज में होएगी फर्स्ट फेज, तो इसका मान के चलिए कि बिहार के चुनाव के पहले हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके लिए आप जरूर तैयारी करना चालू कर दें। बहुत बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी आएगी नहीं आने वाले समय में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार अगर कोई वैकेंसी क्लियर होती है, अगर उसमें भर्ती हो जाती है, तो फिर वो जब तक रिटायरमेंट नहीं आता उस वैकेंसी पे, तब तक वो वैकेंसी नहीं आएगी उसके एवज में। अब 11th 12th की वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 11th 12th में अराउंड 2000 वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उसकी वो सीट्स खाली हुई हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, की उनको उतना दूर नहीं जाना था, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको चूज नहीं किया था जो बड़ी बड़ी वैकेंसी थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो उस कारण से वहां से सीट्स खाली हुई और इस बार भी 700 के अराउंड सीट्स भरी हैं, अराउंड 200 के खाली भी हैं, तो वो सभी सीट्स कंबाइन करके अराउंड 2000 वैकेंसीज आपकी कंप्यूटर शिक्षक की आएगी पीजीटी में भी। ठीक है, तो अब पीजीटी में क्या है, पीजीटी में तो आपको एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो एस्टेट का पेपर 2 तो अभी हुआ है, तो जितने लोगों ने उसको क्वालिफाई किया है वो इस वैकेंसी में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एस्टेट पेपर 2 आपको पीजीटी में तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी 6 to 8 वाली वैकेंसी है उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है कि उसके लिए हमको कौन सा क्वालिफाइंग पेपर चाहिए होगा। अब सीटेट जो होता है हमारा, वैसे 6 to 8 के लिए सीटेट होता है, लेकिन 6 to 8 में सीटेट अगर कोई कंप्यूटर साइंस से भरना चाहता है तो उसमें वहां पे बीएड मांगा जाता है। और कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट होगा जो आप इस वैकेंसी के लिए आएगा उसके पास बीएड नहीं होएगा। ठीक है, और सरकार भी नहीं चाहती कि बीएड है, क्योंकि बीएड के कारण बहुत से बच्चे कंप्यूटर साइंस के छट जाते हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि बीएड लाए, तो सीटेट वहां पे क्वालिफिकेशन का नहीं क्राइटेरिया रखा जा सकता। अब एस्टेट पेपर 2, जैसे 6 to 10 में जो वैकेंसी आई थी एससी एसटी वाली, उसमें एस्टेट पेपर 2 के बेसिस पे करा लिया गया था। तो अब एस्टेट पेपर 2 में अभी का जो आंकड़ा है, पिछली बार जो एस्टेट फेज 1 का जो पेपर हुआ था उसमें समवॉट 13,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, और प्रीवियसली जो नॉन सिलेक्टेड होंगे तो अराउंड आप मान के चलिए 10,000 बच्चे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 25,000 बच्चे ही एस्टेट क्वालिफाइड है एस्टेट पेपर 2, और वैकेंसी जो है वो 31,000 पोस्ट पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब 25,000 जितने क्वालिफाइड है वो सभी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर पेपर 2 के बेसिस पे कराते हैं तो। लेकिन पेपर 2 तो होता आपकी पीजीटी लेवल के लिए है, पीजीटी के बच्चों के लिए, तो इसके इससे वैकेंसी क्लियर करवाना उधर वाली गलत बात है। क्योंकि अब जो नए बच्चे हैं जो कि केवल ग्रेजुएट हैं, जिनको उनको भी चांसेस मिलना चाहिए कि वो इस भर्ती में बैठ पाए। ठीक है, ये पीजीटी एस्टेट पेपर 2 तो पीजी वाले दे सकते हैं जो पीजी किए हुए हैं, क्योंकि वो 11th 12th वाली।
लेकिन 6 to 8 में तो ग्रेजुएट बच्चा भी बैठ सकता है, उसकी वैकेंसी उसके लिए भी है। तो उसके लिए आपको एस्टेट पेपर 2 वो बच्चे नहीं दे सकते जो ग्रेजुएशन करें केवल, उसके लिए पीजीटी जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, एक बीटेट का पेपर करवाना पड़ेगा कंडक्ट। ठीक है, अभी सरकार कब करवाती है, कैसे करवाती है, अगर अभी नहीं होता है तो फिर चुनाव के पहले ये वैकेंसी क्लियर हो पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो देखिए अब क्या होता है इसके बारे में, अभी कुछ कोई ऐसा खास नोटिफिकेशन तो नहीं आया है इसके बारे में। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप लोग तैयारी जरूर चालू कर दें, क्योंकि 31,000 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन वाले के लिए एलिजिबल होंगे इसमें, बीसीए बीएससी सीएस वाले, बीएससी आईटी वाले, बीटेक वाले, ये सब एलिजिबल होंगे। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बम्पर मौका है ये आप लोग के पास, जिसमें आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं और अपना एक बहुत सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, सीटेट बीटेट और एस्टेट पेपर 2, अब इसका एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और उसके पहले बीएड के बारे में बात कर लें। तो बीएड सरकार यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखेगी, बीएड आपका जरूरी नहीं है होना। ठीक है, फिर अब ये देखिए जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन था जिसमें हमारा वैकेंसी आई थी कंप्यूटर शिक्षक की, तो उसमें ये कहा गया था कि कक्षा 11 और 12 एवं कक्षा 6 से 10, ये 6 से 10 की पूरी वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसमें एस्टेट पेपर 2 के ही बेसिस पे ये करवा लिया था सरकार ने। तो एस्टेट पेपर 2 पीजी लेवल के लिए होता है, तो उसको उससे 6 to 8 के लिए करवाना तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिहार की सरकार को यहाँ पे बीटेट का एक पेपर करवाना पड़ेगा कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, एक क्वालिफाइंग पेपर। वो देखिए कब होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन था आपका टीआरई 3.0 का। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग कक्षा 11-12 एवं अनुसूचित जाति जनजाति विभाग हेतु 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पे बेसिकली पीजी और ग्रेजुएशन दोनों को एलिजिबल किया गया था। 6 to 10 के लिए ग्रेजुएशन लेवल था, 11-12 के लिए पीजी लेवल पे था वहां पे चीजें। ठीक है, तो मान के चलिए इसमें आप लोग भी अपनी आवाज उठाइए कि यहाँ पे सरकार बीटेक करवाए, एस्टेट पेपर 2 के बेसिस पे ना करवाए, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का मौका छूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी पेपर नहीं दिया है, उनको भी मौका समान रूप से मिलना चाहिए जैसे बाकियों को मिला है। तो इसके लिए आप सभी को आवाज उठानी पड़ेगी, आप सभी लोग आवाज उठाएं, कमेंट करें, ट्वीट करें कि बिहार सरकार से बीटेक करवाने के लिए कहे, क्योंकि अगर टीआरई 4 के बारे में सुने हम लोग, तो टीआरई 4.0 का जो है वो वैकेंसी फेब में ये लोग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स नोटिफिकेशंस वगैरह लॉन्च करेंगे। उसके बाद मान के चलिए कि अप्रैल में ये लोग एग्जाम करवा लेंगे, बिकॉज आने वाले समय में इसी इसी साल 2025 में वहां पे चुनाव भी है, चुनाव के पहले वो लोग उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जरूर आवाज उठाएं, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी सीरीज से जरूर जुड़े रहें, जिसमें हम सभी आपको, चाहे वो 6 to 8 की वैकेंसी हो, चाहे वो 11-12 की वैकेंसी हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच।